दोस्तों चाइना के शहर बीजिंग में एक बार समर ओलंपिक की तैयारी जोरों से चल रही थी। पिछले कई सालों की कोशिश के बाद चाइना को समर ओलंपिक होस्ट करने का मौका मिला था। इसी कारण से चाइना इस ओलंपिक इवेंट को बिना किसी रुकावट से इसको अंजाम तक पहुंचाना चाह रही थी, जिसके लिए $40 बिलियन यानी कि करीब 3 खरब रुपए खर्च करके न्यू स्टेडियम बनवाए गए। और तो और दुनिया में अच्छे इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को री इनोवेट भी किया गया। साथ में लोकल ट्रांसपोर्ट में कई सारे नए बसेस को लाया गया। लाइट्स, जनरेटर, ट्रांसपोर्ट सारी चीजें रेडी थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ वहां गड़बड़ सी लग रही थी। ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में सिर्फ 2 दिन बचे रह गए थे। दुनिया भर की टीम बीजिंग पहुंच चुकी थी, टिकट भी बुक हो चुकी थी और पूरी दुनिया इस इवेंट का स्टार्ट होने का इंतजार कर रही थी कि उसी वक्त चाइनीज गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिससे उनका दिमाग चकरा दिया। जी हाँ, चाइनीज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीजिंग में तूफानी बारिश का फोरकास्ट जारी कर दिया, वो भी उसी दिन जिस दिन ओलंपिक ओपनिंग का सेरेमनी थी। ओपनिंग से पहले ही ओलंपिक इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स पर यह खबर बिजली बन के गिरी, क्योंकि जहां ओलंपिक होने वाला था उस स्टेडियम का नाम था बीजिंग ओलंपिक स्टेडियम और ये ओपन एयर मतलब कि बिना छत वाला स्टेडियम था। मतलब यह था कि सालों की मेहनत पर सिर्फ 1 घंटे की बारिश उस इवेंट को पूरी तरह बर्बाद कर देता। इवेंट स्टार्ट होने में सिर्फ 1 दिन रह गया था। सारे लोग सर पकड़ के बैठ गए थे। तभी चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐसी सॉल्यूशन निकाली जिससे बारिश भी होगी और स्टेडियम के साथ बीजिंग के शहर के सड़कें गीली भी नहीं होगी। ऐसी मुसीबत से निकलने के लिए बीजिंग की सरकार ने क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया और इवेंट के दिन जब घने बादल शहर की ओर आ रहे थे तब क्लाउड सीडिंग के जरिए उन्हें बीजिंग शहर के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया गया, जिसके वजह से इवेंट के वक्त आसमान पूरी तरह साफ था। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे दुनिया के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल करके वहां बारिश कराई जा सकती है। आखिर क्लाउड सीडिंग काम कैसे करती है, इसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि बारिश होती कैसे है। बारिश होने के लिए सबसे खास चीज होती है वो है सूरज की रोशनी। जब सूरज किसी भी तालाब, नदी या समुद्र को गर्म करता है तो वो पानी वेपोरेट होकर गैस बनाता है, फिर वो आसमान में चला जाता है। आसमान में जाने के बाद गैस ठंडी हो जाती है और वो वापस पानी का रूप ले लेती है और वहां पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर एक बादल का निर्माण करती है। ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ते नहीं है क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स पानी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही इस पानी के बूंद का सामना हवा, पॉल्यूशन या धुएं से होता है तो एक दूसरे से मिलकर ये एक बड़ा ड्रॉपलेट्स बन जाता है और पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण ये जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम बारिश कहते हैं। ये तो था बारिश होने का एक बेसिक सा फंक्शन, लेकिन जानने वाली बात यह है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे बनाई जाती है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से पहली बार 1946 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट विंसेंट शेफर ने बनाई थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड कंपाउंड को आसमान में बने बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जिससे बादलों में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देता है और आखिरकार ये ड्रॉपलेट्स इतने भारी हो जाते हैं कि वहां बारिश बनकर जमीन पर गिरने लगता है और इस बारिश को रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। 1967 में अमेरिका और वियतनाम के वार के दौरान अमेरिका ने क्लाउड सीडिंग के जरिए ही वियतनाम को वार में हराया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे अमेरिकन ने क्लाउड सीडिंग के जरिए वियतनाम की आर्मी को कमजोर कर दिया था। तो दोस्तों, उस वक्त हुआ ये था कि 5 साल लंबे चल रहे जंग के दौरान हर साल मानसून के मौसम में अमेरिका अपने बड़े हरक्यूलिस हवाई जहाज की मदद से वियतनाम के ऊपर चुपके से क्लाउड सीडिंग करता था और इसी क्लाउड सीडिंग के वजह से मानसून का सीजन एक्सटेंड हो जाता था, जिसके वजह से खौफनाक सैलाब आ जाते थे, बड़े बड़े रोड्स को तोड़ देते थे और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड भी हो जाती थी। रोड्स बंद होने की वजह से वियतनाम की आर्मी का सप्लाईज बाधित हो जाता था, जिसके कारण आने वाले सालों में उनके पास हथियार की भारी कमी के कारण वो कमजोर पड़ गए। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन पोपाई का नाम दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि नकली बारिश यानी कि क्लाउड सीडिंग किसे कहते हैं और ये कैसे कराया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंटरैक्ट आइडिया।